मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामईन व नाज़रीन, माशाअल्लाह उर्स मुबारक की तकरीब का जो मकसद है वो सैयद हसन कमर रज़ा शाह साहब और अल्लामा मोहम्मद शाहिद चिश्ती साहब इनकी तकरीरों से पाए तकमील को पहुंच चुका है। सैयद मुनीब शाह साहब, सैयद मोहम्मद अमीन शाह साहब और इनका ख़ानदान मुबारकबाद का हकदार है कि आस्ताना आलिया सल्लो के शरीफ के ताजदार खुद चल के इनके घर में आए और तन्हा नहीं आए हैं, अपने जितने मुताल्लिकीन हैं उन सब को साथ लेके आए। अभी आपने पीर साहब की ज़ुबान से समात फरमाया, रख दे की करनी कि मुनीब शाह साहब के सर पर दस्तार खिलाफत आफ्ताब रुश्द व हदायत महताब इल्म व हिकमत आलमी मुबल्लिग़ इस्लाम फ़ख्रुस सादात हज़रत पीर सैयद मरातब अली शाह साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने खुद बांधी और इनकी ख्वाहिश पर नहीं बांधी है बल्कि अपनी चाहत पर इनको अता किया, अपनी चाहत पर अता की। कभी ऐसा होता है कि प्यासा खुद कुएं का तलबगार होता है और कभी ऐसा भी होता है कि कुआं किसी प्यासे पर मेहरबान हो जाता है। सैयद मुनीब शाह साहब पर वो हस्ती मेहरबान हुई है जो शरीयत, तरीक़त, मार्फत और हकीकत का कुआं नहीं था बल्कि वो बहरे नापैदा कनार। मुझसे पहले जिन हजरात ने तकरीर फरमाई है उसमें बहुत अहम बातें उन्होंने फरमाई हैं। बाज़ औक़ात कुछ बातें जज्बाती एतबार से भी हो जाती है, उस पर कलाम ना करना बेहतर होता है। बाज़ औक़ात फिर शरीयत है वो भी हुक्म देती है कि अपना जो असर है वो हर सूरत में बयान होना चाहिए। मैं कलाम नहीं करता, सिर्फ इतनी बात कहने से मैंने अपनी बरात का इजहार उससे कर दिया। ये पीर साहब ने भी फरमाया कि ना करना जो है ये अक्लमंदी। सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि इस धरती पर जिस पर एहसान हुआ है वो सरकार का हुआ, सरकार पर किसी का एहसान नहीं हुआ। ये मसला याद रखने वाला, सिर्फ इतनी सी गुजारिश है। दूसरी बात यह है, मैं खुद तकरीर करने का इरादा रखता था, हजरत की मौजूदगी में मैं भी कुछ कह सकूं। बड़े उलमा खुतबा मौजूद हैं, बड़ी अच्छी तकरीरें कर सकते हैं, लेकिन मेरे गुमान में शाह साहब की जो तकरीर हुई है उसने हमारे उर्स का मकसद पूरा किया।
सिर्फ एक दो बातें मैं भी कहना चाहता हूँ। एक सिलसिला आलिया सोहरवर्दिया में एक बुजुर्ग हुए हैं, उनका इसमें ग्रामी हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी। इनके पीर का इसमें ग्रामी अबू नजीब उमर सोहरवर्दी। गौसे आदम रजी अल्लाह ताला अन्हु से उनको खिलाफत मिली, उनकी गोद में बैठने का शर्फ भी हासिल है। लेकिन जिस पीर के हाथ पर खुद बैत थे उससे कभी हटे नहीं। ये उनका बहुत मर्तबा है। हज़रत शहाबुद्दीन सोहरवर्दी के मर्तबे का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि खुद हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर भी उनकी बैत के लिए हाजिर हुए। उन्होंने आपको बैत का शर्फ नहीं बख्शा, लेकिन आप जिंदगी भर उनकी जुल्फों के असीर रहे। उनकी किताब आरिफुल मारिफ हमेशा आपके मुताले में रही और उनके साथ मोहब्बत आखिर दम तक कायम रही। इतनी रही है कि अपने बेटे का नाम भी उनकी मोहब्बत में डूब कर शहाबुद्दीन रखा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी हस्ती है शहाबुद्दीन सोहरवर्दी। उनके बारे में फतावा रिजविया में इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लिखा है कि वो मस्जिद मना में थे हज के मौके पर और पूरी मस्जिद का दौरा करते थे। सारे लोग बड़े आराम से बैठे वज़ाइफ में मशगूल हैं, लेकिन हज़रत शहाबुद्दीन सोहरवर्दी कभी मस्जिद के उस कोने में जाते हैं, कभी उस कोने में जाते हैं, पूरी मस्जिद का दौरा मुसलसल करते हैं। किसी ने पूछा, हुजूर कौन सी शय है जो आपको बैठने नहीं देती? क्या शय है आपको वो बैठने नहीं देती? कभी उधर जाते हो, कभी उधर जाते हो, मसला क्या है? जवाब में हजरत शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह की इस धरती पर अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे हैं जिन पर उन बंदों की नजर पड़ जाए उसका बेड़ा पार हो जाता है। मैं भी किसी नजर की तलाश में हूं, मुझ पर भी पड़ जाए मेरा बेड़ा। हम भी इन नास्तानों में इसीलिए आ जाते हैं कि किसी पाकीदा हस्ती की नजर हम फकीरों पे पड़ जाए, हमारा बेड़ा भी पार हो जाए। ये तो है शहाबुद्दीन सोहरवर्दी। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इमाम मोहम्मद रजा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ये भी लिखा है फतावा रज़विया में। फरमाते हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा कि आप मकान क्यों नहीं बनाते? टिक कर बैठते ही नहीं, चलते ही रहते, जंगलों जंगलों, बेअबानों बेअबानों, सहराओं सहराओं, कभी इस गांव, कभी उस गांव, कभी उस गांव। और आपके इल्म में ये बात होना चाहिए कि आला हजरत को ये तो मालूम था ना कि ये नबी है, रसूल हैं, साहिब किताब हैं, बगैर बाप के पैदा हुए हैं, शान बहुत ऊंचा है। हजरत ईसा रूहुल्लाह कलिमतुल्लाह अलैहिस्सलाम से पूछा गया, भाई आप क्यों नहीं बैठते, ना मकान बनाते हो, चलते ही रहते हो? फरमाया इसकी वजह ये है। ईसा अलैहिस्सलाम जवाब दे, फरमाया वजह ये है कि अल्लाह की धरती पर अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे होते हैं जिस जगह पर उनका कदम पड़ जाए, उनके कदमों के निशानों पर किसी का कदम आ जाए, उसका भी बेड़ा पार हो जाता है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं मैं भी किसी ऐसे ही कदम की तलाश में हूं, मेरा भी। अब जरा गौर फरमाइए, नबियों को भी किसी के कदम की हाजत है। मालूम हुआ कि एक कदम अल्लाह ने उनसे भी ऊपर रखा हुआ है। तो ये कदमों की तलाश में रहने वाला बंदा कभी नाकाम और नामुराद नहीं रह सकता। तीसरी बात ये कहना चाहता हूं, जो चूंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे खलीफा बैठे हैं जिनके सरों पर दस्तार खिलाफत बंदी है। मीर अब्दुल वाहिद बिलगरामी ने सबा सनावल शरीफ में लिखा है कि एक पीर साहब हर साल अपने मुरीदों का दौरा करते थे, उनके घरों में जाके थोड़ी देर के लिए ठहरते थे, उनके हाल देखते थे, क्या कमाता है, क्या खाता है, घर में बच्चों की तरबियत कैसे करता है। एक साल वो एक बंदे में मेहरबान हो गए, उसके सर पर दस्तार खिलाफत बांध दी और साथ फरमा दिया कि जो अमानत मैंने तुझे सौंपी है,
अगले साल जब मैं आऊंगा तो आगे मुंतकिल कर देना। वो खलीफा साहब सोचते थे मेरे दामन में तो कुछ है नहीं, पीर का हुक्म है, मैं क्या करूं। ये तो सारा साल सोचते रहे, इसी 1.5 बुन में साल गुजर गए। पीर साहब फिर अपने मामूल के मुताबिक आए, 2 दिन 3 दिन ठहरे। जब जाने लगे तो फिर अपने खलीफा से पूछा जो अमानत तुम्हें सौंपी थी वो आगे मुंतकिल कर दिए। उन्होंने अर्ज किया हुजूर मैं तो अपना दामन देखता हूं, मेरे दामन में कुछ है नहीं, मैं किसी को क्या दूंगा, शर्मिंदा हूं। आपने मुझे खलीफा तो कर दिया लेकिन मुझे नहीं समझ आती मैं क्या करूं। उन्होंने फरमाया ये समझ का मामला छोड़, जो तुम्हें कहा है वो कर। फरमाया अगले साल जब मैं आऊं तो ये अमानत आगे सौंप ही देना। वो खलीफा साहब कहते हैं मैं सोचता रहा कि पीर का हुक्म है, मजाल दम ज़दन नहीं है, लेकिन ये मैं क्या करूं। फिर सोचता रहा, साल फिर बीत गया। फिर तशरीफ लाए पीर साहब, फिर पूछा जाते जाते वो अमानत का क्या बना। उन्होंने कहा हुजूर नहीं दे सका, समझ ही नहीं आती, मेरे पास है ही कुछ नहीं, आपका हुक्म तो है बड़ी चीज लेकिन मैं अपना आप देखता हूं खाली है। अगले साल फरमाया अगले साल जब मैं आऊं ना तो कारी देना। फिर तीसरा साल आ गया, तशरीफ लाए, उसने फिर भी कुछ नहीं किया। सच्चा खलीफा था, समझता था कि दामन ही मेरा खाली है, मैं आगे दूंगा क्या। आखिर में जब जाने लगे रहने के बाद फिर पूछा क्या बना। उन्होंने अर्ज किया हुजूर मैं कुछ भी नहीं कर सका, क्योंकि आपका फरमान देखता हूं तो सही है, अपना दामन देखता हूं शर्मिंदा हो जाता हूं, मेरी खानमा बर्बाद जिंदगी है, मेरा कुछ हाल है नहीं, मैं क्या करूंगा। किधर मैं मुरीदों को लेके इस तरह का जंजाल अपने जिम्मे डालूंगा। पीर साहब मुस्कुरा पड़े। उन्हें फरमाया तेरी अकल उतने तक रही जितना तेरा मामला है। तुझे हमने खिलाफत इसलिए नहीं दी कि तू किसी को बख्शवाएगा, हमने तुझे खिलाफत इसलिए दी है कि तुझे कोई बख्शा हुआ मिल जाएगा, तुझे भी बख्शवा देगा। कभी खिलाफतें ऐसे भी दी जाती हैं, कभी खिलाफतें ऐसे भी बंदों को दी जाती है। उनका जाहिर नहीं देखना चाहिए, जो पीर का फरमान है उसको हरफ आखिर समझना। आखिर में 1-2 बातें और करते जो आपको समझ आ जाएंगी कि मैं क्या कहता हूं। ये भी इमाम अहले सुन्नत इमाम मोहम्मद रज़ा रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में मुख्तलिफ मकामात पे लिखी हैं। दरमियान में एक बात ये भी है जो कभी पीरों को भी तलकीन करना पड़ जाती है। कभी होता है ना, ये दिया बहुत बड़ा जला हो, उसके नीचे भी कभी अंधेरा हो जाता है। इस दौर में अंधेरा बहुत बढ़ गया है। खास तौर पर जो अंधेरा है ना, ये बदअकीदगी का अंधेरा है। ये बदअकीदगी का ऐसा अंधेरा है कि ये जड़ काट देता है, इंसानियत ही खत्म कर देता है। हजरत ने लुकमा देके फरमाया उसकी तो इंसानियत ही नहीं रहती, वो पीर क्या कहलवाएगा। तो ये बदअकीदगी, फिर उसके बाद कभी बंदे की तबीयत में भी कुछ नखवत पैदा होता है, कभी नाज पैदा होता है, कभी नखरा पैदा हो जाता है। इन चीजों से पीरों को भी बचना चाहिए, मुरीदों को भी हमेशा बचना चाहिए। जो निस्बत अल्लाह ने अता की है उसको जितना मजबूत हो सके उतना ही करना चाहिए। चूंकि आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इमाम मोहम्मद रज़ा रहमतुल्लाह अलैह का जहान में एक शोरा है और बहुत ऊंचा दर्जा है उनका, मैदान शरीयत में भी, तरीकत में भी, मार्फत में भी, हकीकत में भी। वो फरमाते हैं कि रुश्दो हदायत के सिलसिले में, रुश्दो हदायत के सिलसिले में जो लोग पुरोए जाते हैं उनमें बहुत से लोग शिकवा करते रहते हैं हमें मिला कुछ नहीं। वो फरमाते हैं मैं तुम्हें एक बात कहता हूं, और कुछ मिला या ना मिला, बता क्या ये कम है कि तू नेकों की लड़ी में परोया गया। अभी आप बात सुनते थे, अभी आप सुन रहे थे कि हुजूर पीर सैयद हुसैन पीर शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनको खुसूसी तौर पे हजरत ख्वाजा मोहम्मद अली साहब का फैज़, इसमें कुछ बातें मुझे भी हजरत ने बतौर राज फरमाई थी। अब मैं खोलता नहीं हूं उसको,
लेकिन ये फरमाते थे कि मेरे शाह जी को जो फैज़ है वो ख्वाजा मोहम्मद अली के ज़रिए से आया। ये सुभान अल्लाह कहने वाली बात है। तो मुनीब शाह साहब के सर पर जो दस्तार बंदी है ना, ये छोटा सा मनसब नहीं, एक होता वैसे खलीफा बना दिया है। ये ख्वाजा मोहम्मद अली रहमतुल्लाह अलैह के दरबार दुर्रे बार गोहर बार का सजादा नशीन मुकर्रर किया गया है। खलीफा होना भी बड़ी बात है, सजादा नशीन होना तो ये उन्होंने ख्वाजा मोहम्मद अली का इनको जानशीन मुकर्रर किया। जहाँ मुबारकबाद के हकदार हैं वहाँ इन पर जिम्मेदारियाँ भी बहुत आयद होती हैं, इतनी आयद होती हैं कि वो जितनी तलकीन की जाए उतनी थोड़ी। अगरचे हजरत ने दस्तार इनके सर पे बांधी है, उससे बढ़कर तो कोई बात हो ही नहीं सकती, समझ आए या ना आए किसी को, क्योंकि हमारी समझ से बातें ही बालातर है। लेकिन कभी ऐसा होता है, खुद पीर सियाल जैसी हस्तियां भी किसी के सर पर दस्तार बांध कर फिर कहते हैं कि तेरे सलूक की मनादल चकोड़ी शरीफ में तय होगी। ये मसला भी आता है। ये तो हुजूर पीर सियाल ने फरमाया, खुद हुजूर बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर ने भी फरमाया, हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन महबूब इलाही से फरमाया कि मैंने तुम्हें खिलाफत लिख दी है, लेकिन कायम तब रहेगी जब जमालुद्दीन हांसवी भी इसको कायम रखे। तो जमालुद्दीन हांसवी तो उनके मुरीद हैं, तो निज़ामुद्दीन तो खुद बड़ा है उनसे। आपको तो नहीं पता भाई निज़ामुद्दीन क्या शय है। फरमाया निज़ामुद्दीन फिर थे भी सैयद, ख्वाजा निज़ामुद्दीन महबूब इलाही सैयद है, और इल्म का कोई किनारा ही नहीं है, ज़ुहद का कोई किनारा नहीं, तकवे का कोई किनारा नहीं। उनको फरमाया कि खिलाफत मैंने लिख दी है, मेरा खलीफा है जमालुद्दीन हांसवी, उसके पास ले जाकर वो बरकरार रखे, बरकरार है, अगर वो खत्म कर दे फिर खत्म। मालूम है इसमें भी कोई राज होता है। ये बातें गुस्सा करने वाली नहीं होती, सिर्फ मैं फकीर आपका खादिम हूं तो फिर मैं आपसे ये जसारत कर बैठता हूं। हुजूर ख्वाजा निज़ामुद्दीन महबूब इलाही फरमाते, जब मैं उनकी बारगाह में खिलाफत लेके चला गया, ये शौक होता है ना कि मुझे ये इनाम मिला, ये शाह साहब शौक करें तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं, बल्कि ना से कहें मैं उस पीर का मुरीद हूं जिसने खुद मेरे सर पे दस्तार बांधी हो। नाज करने वाली बात है इनके घर वालों के लिए, यहाँ के सैयदों के लिए, इस धरती के लोगों के लिए। फरमाते मैं डरता था कि जमालुद्दीन हांसवी की तबीयत बड़ी सख्त है, उन्होंने तो बाबा साहब के भांजे को भी नहीं छोड़ा, अली अहमद साबर कलगिरी को भी साथ उन पे भी नाराजगी कर ली है, तो मेरा तो कोई रिश्ता भी नहीं आपसे, खलीफा तो कर दिया, पता नहीं कायम रखे ना रखे। कहते मैं डरता डरता पीर का हुक्म था चला गया। जब मैं वहां पहुंचा हूं तो कहते वो वुजू फरमा रहे थे, तो वुजू के लिए उनके हाथ में मसवाक थी कर रहे थे। कहते जैसे मुझे देखा ना तो आगे बढ़कर मेरे कान पे एक मसवाक मारी, फिर मारी। कहते मुझे डर था कि मारेंगे तो कहते वही हुआ, मुझे मसवाक मारते जाते थे और फरमाते जाते थे बड़े बड़ों ने दरख्त लगाए हैं, बड़े बड़ों ने सिलसिला जारी किया है, कभी चला कभी रुक गया, लेकिन मेरे पीर ने अब जो दरख्त लगाया है कयामत तक जमाना इसके साए में बैठता रहे, इस शजर से फायदा उठाता है। तो ये सिलसिला उसी में से आ रहा है। तो थोड़ी सी तलकीन की भी कभी जरूरत पड़ती है, इसका भी जरूर आपसे मैं गुजारिश करता हूं, क्योंकि ये नफ्स है ना। अगर पीर साहब फरमाते हैं कि तलकीन से तकब्बर नहीं होना चाहिए, उसके सामने गर्दन झुका देनी चाहिए। हजरात, इंसानी नफ्स है, ये शरारत करता है, बड़ा बड़ा बंदा हो। इसी वजह से जो औलिया कामिलीन सच्चे वली हैं, उनका इल्हाम भी असबाब इल्म में से नहीं माना गया। आपको तो नहीं समझ आती मैं क्या कहता हूं। जो इल्म के असबाब हैं, असबाबुल इल्म लिल खल्क सलासा, शरउल अकायद नसफिया, इल्म के असबाब मखलूक के लिए 3 हैं, तलाश करके देखो उसमें इल्हाम है। सच्चे वली का इल्हाम नहीं है, उससे बड़ा वो गौस उसका इल्हाम भी नहीं माना।
बड़ी हस्ती हो जाए, मैं नाम नहीं लेता हूं, शायद आप गुस्सा कर जाएं, लेकिन जिसका भी इल्हाम हो, कहते ये इल्म के असबाब में से नहीं मानते हैं, रखा ही नहीं अकायद की दुनिया में, नहीं आ सकता इल्हाम, हालांकि इल्हाम तो सच्चा होता है। अच्छा, वजह क्या है, इल्हाम को क्यों नहीं शामिल किया? फरमाया कि कभी ऐसा होता है कि सच्चे बंदों को भी शैतान इल्हाम कर जाता है। बंदा सच्चा होता है, अल्लाह का वली भी होता है, लेकिन शैतान उसको भी इल्हाम कर जाता है। उसको परखने के लिए क्या है, इमाम रब्बानी मुजद्दल फसानी शेख अहमद फारूकी सरहंदी फरमाते हैं, इल्हाम को तब मानेंगे जब शरीयत मुस्तफा की कसवटी पे परखेंगे, अगर पूरा उतरा तो सही है, ना पूरा उतरा तो जिसका भी है फेंक के रखें। शैतान कभी इल्हाम खुद कर जाता है बंदे को। अच्छा, किसी की तबीयत में गुस्सा है, जी मौलाना क्या कह रहे हैं? मौलाना कुछ नहीं कह रहे, सिर्फ ये बात अर्ज कर रहे हैं। खुद हुजूर गौसे आज़म फरमाते हैं कि मुझ पर भी शैतान ने ज़रबकारी लगाने की कोशिश की। आधी रात को मैं सलातुल लैल से फारग हुआ, मेरी तबीयत में थोड़ा सा हल्का सा मुझे प्यास महसूस हुआ कि अचानक देखा मैंने बादल उमड़ा आया है, उसमें से कतरे टपके पानी के मेरे हलक में पड़े, मेरी प्यास बुझ गई। कहते हैं अचानक वो फटा है और खूबसूरत शहजादा बाहर निकला है। उसने कहा कि अब्दुल कादिर जिलानी मैं तेरा खुदा हूं, शरीयत की तमाम पाबंदियां तो इससे खत्म की जाती है। गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मुझ पे अल्लाह का करम हो गया, अल्लाह के करम ने मेरी दस्तगीरी की। क्या कहते हैं, मेरी अकल ने की है? ये बंदा कहता है मैंने की है, मेरे इल्म ने की। फरमाया अल्लाह के करम ने दस्तगीरी फरमाई, मेरी तवज्जो इधर गई। नबियों पर तो शरीयत के हकामात साकत होते नहीं, अब्दुल कादिर पे कैसे हो गए? फरमाया मैंने उसी वक्त लाहौल पढ़ा। ये लाहौल इसलिए पढ़ते हैं कि शैतान भाग जाता है, ये अल्लाह से मदद ली जाती है। तो जब ये पढ़ा तो असल शक्ल में आया, उसने कहा 70 वली गुमराह करके आया हूं। मालूम हुआ कि ये मसला आखिर दम तक रहता है। उससे बचने के लिए पीर का दरवाजा, बड़ी से बड़ी बात हो जाए मैं जन्नत में रहता हूँ। जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला को मुरीद थे, थोड़ा दिल में रौनत आ गई, मैं बहुत हो गया हूँ, पहुंच गया हूँ, तो पीर की बारगाह में जाना छोड़ दिया। तो आपने बुला के फरमाया तू आता नहीं? मेरा मुरीद है जुनैद बगदादी, पता है कौन है? दाताली हुजवेरी के पीर हैं, गौसे आज़म अब्दुल कादिर जिलानी के पीर हैं। और मेरी नजर में तो तसव्वुफ का बाब मुकम्मल ही नहीं होता जब तक जुनैद बगदादी का नाम ना आए। उसने कहा मुझे अब पीर के दरवाजे की क्या हाजत हो गई, मैं तो हर रोज जन्नत में चला जाता हूँ, फरिश्ते आते मुझे उठा के ले जाते हैं, मैं तो सैरे करता रहता हूँ। आपने फरमाया आज रात जब लेके जाए ना तुझे, कहते मैं बहुत अनवाव अक़साम के खाने खाता रहता हूँ, हर तरह नूर होता है, पर मैं आज लेके जाए तो जरा लाहौल पढ़ना। उठा के ले गए उसको, सारी रात घुमाते रहे, बड़े खूबसूरत चीजें दिखाते रहे, बहुत दिल फरेब मंदिर देखता रहा, खाने खाता रहा। एक जगह पे बैठा था, बहुत दिल फरेब मंदिर था, दिल में ख्याल आया वे पीर ने तलकीन की थी, जरा पढ़ के तो देखो। जैसे ही पढ़ा ना लाहौल, तो अपने आप को गंदगी के ढेर पे पाया। फिर उठता हुआ पीर की बारगाह में आया कि ये मंजर हुआ। फरमाया यही हकीकत है तेरे ख्वाब में, आप पीर के दरवाजे पर उधर ले जाएं जो मुस्तफा का दरवाजा है। इसलिए मुरीदीन को, खुलफा को अपने पीर का दरवाजा किसी सूरत में भी छोड़ना नहीं चाहिए। शाह साहब मुबारकबाद के हकदार हैं, इनका घराना इस बात का हकदार है। तो ये हमेशा जो दरख्त है ना, उसकी पहचान फल से होती है। जब हमें सरकार ने एक दस्तार बांधी है मौलवियत की, उस वक्त जब मौलवियत की दस्तार बांधी है ना, फिर फरमाया नसीहतें कुछ की, उनमें से एक ये थी कि मस्जिद के जो चंदे के अमूर हैं उससे तेरा ताल्लुक नहीं होना चाहिए। ये मौलवी समझ सकते दूसरे को। फरमाया कि मस्जिद का जो चंदा होता है उसके साथ तेरा ताल्लुक कोई नहीं होना चाहिए। बस क्या दिया, किसी ने क्या लिया, हाथ ही नहीं लगाना।
हमने तो फकीरों को तो जरूरत भी नहीं थी कोई बात आगे से कर सके, किसी ने पूछ ली हुजूर इसमें हिकमत क्या है? फरमाया हिकमत यह है कि 4 दिन मस्जिद में निकाल जाएगा, अगर चंदे को हाथ लिया ना पहले तो तुझे नफ्स ही नहीं छोड़ेगा, कोई मुसीबत डाल देगा, कोई काम पड़ जाएगा, आगे पीछे हो जाएगा, अगर ना भी हुआ तो देखने वाली नजरें तुझे नहीं छोड़ेंगी, वो ही कहेंगे भाई मस्जिद का चंदा खा जाता है। अब सवाल पैदा होता है, जिनको दस्तार खिलाफत बांधी गई है ना, एक एतबार से अपने पीर के नुमाइंदे हो जाते हैं, कोई इनको देखेगा उसे उनके पीर की याद आएगी, उससे अच्छा काम जाहिर होगा, लोग पीर की तारीफें करेंगे। अगर कोई खुदा ना करे कोई उससे खता हो जाए, उसको लोग बाद में बुरा भला कहेंगे, पीर को वालिदैन को पहले बुरा भला कहेंगे। एक जगह पे मैं तकरीर करने गया था, बहुत पुरानी बात, मेरे साथ एक साथी थे हमारे, पढ़ते तो हम इकट्ठे ही थे, लेकिन कभी कभी वो मुझे भी हुक्म फरमाते कि ये सबक है जरा मिल के पढ़ लेते, तो मुझे भी कभी वो कह देते मेरा उस्ताद है। मेरी और उन दोनों की तकरीर थी, उन्होंने तकरीर की ना, रात को जरा पूरा खूब बंदों की खबर ली, उसके बाद उन्होंने कहा कि ये मेरे उस्ताद हैं, फलां हैं, जैसे अलकाब दे सकते थे दे के कहा कि ये हमारे उस्ताद साहब तकरीर करें। जब मैं भी मजमे में बैठा था, मुझे पता तो था कि तकरीर को तो इसने हाल ही नहीं कोई छोड़ा, तो एक बंदा आगे से कहते जिस तरह का शागिर्द है उसी तरह के उस्ताद हो गए, चलो चल रहे। जरा गौर फरमाइए। अब मैं ये कहना चाहता हूं आपसे, जो मेरे जैसे कुछ अफराद हैं, सादात तो ऊंचे लोग हैं, इनकी तो मैं नहीं बात करता हूं, कहीं ऐसा ना हो कि कोई हमें देख के कहे जैसा ये है वैसे इसका पीर है। हमेशा हमें इसका ख्याल रखें। अल्लाह ताला इस आस्ताने को कायम और दायम रखे। दौरान गुफ्तगू मुझ फकीर से जो भी छोटी बड़ी गलती सरदर्द हुई हो, अल्लाह से आपसे माफ़ी का तलबगार हूँ। रुकना चाहता था, तकरीर भी लंबी करना चाहता था, लेकिन आगे एक छोटा सा बुखारी शरीफ का दर्स है, उस पर मुझे तलब किया गया है, इसलिए मैं इन्हीं अल्फाज पर ख़त्म करता हूँ। व आखिर दावा अनिल हम्दुलिल्लाह।